हेलो फ्रेंड्स, एक्यूरा क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें दिया रहेगा तो उसे असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं आज वो हम सीखेंगे। मेक इट असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? असर्टिव का मतलब हिंदी में होता है स्वीकारात्मक वाक्य या कथात्मक वाक्य। अब इसे बदलने के लिए कुछ नियम है, वो आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहला नियम, ये एक्सक्लेमेटरी का उल्टा है। हाँ, तो सबसे पहला नियम, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे। मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे। हाउ और व्हाट को हटा देंगे। दो नियम हो गया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे, हाउ और व्हाट को हटा देंगे। हाउ और व्हाट के बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया रहेगा उसके पहले वेरी लगाएंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना, असर्टिव सेंटेंस में एंड में फुल स्टॉप ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चारों नियम के साथ, आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है इट इज। व्हाट अ लवली साइट इट इज, तो इट इज ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो शुरुआत में लिख देंगे इट इज। पहला नियम हो गया, सब्जेक्ट वर्ब को स्टार्टिंग में लिखेंगे। हाउ और व्हाट को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है? व्हाट, उसे हटा देंगे। हाउ और व्हाट के बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया रहेगा उसके पहले हम लोग लगाएंगे वेरी। तो ए दिया है ना, तो इट इज अ वेरी लगा दिया, लवली साइट। आया समझ में? और फुल एक्सक्लेमेटरी को हटा के फुल स्टॉप। चलिए और एक देखते हैं एग्जांपल। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे, तो सी इज एक नियम हो गया। हाउ और व्हाट को हटा देंगे, तो व्हाट है ना उसे हटा देंगे। व्हाट के बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा उसके पहले वेरी लगाएंगे, तो सी इज अ वेरी, फिर लवली गर्ल, फिर क्या मैंने बोला? एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा के फुल स्टॉप। है ना आसान? चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द वेदर, हेल्पिंग वर्ब है इज। तो द वेदर इज, इसे स्टार्टिंग में लिखेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे। द वेदर इज, फिर हाउ और व्हाट को हटा देंगे, हटा दिया। उसके बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब दिया उसके पहले वेरी लगाएंगे, तो वेरी लगा दिया और फाइन। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये नहीं दिया था, यहाँ पे दिया था इसके लिए लगाता था। द वेदर इज वेरी फाइन, है ना सिंपल। तो देखिए अगला वाला, इसमें भी क्या दिया है? श्रेया सब्जेक्ट है, सिंग्स हो गया आपका वर्ब। तो श्रेया सिंग्स बराबर है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब हाउ को हटा दिया जाएगा। हाउ के बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया रहेगा उसके पहले वेरी लगाना है, तो वेरी फिर वेल, एक्सक्लेमेटरी हटा के फुल स्टॉप। है चारों नियम का यूज कर रहा हूं मैं। फिर एक बार और अच्छे से आपको बता देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो शिवम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज। तो पहला नियम मैंने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लिया। पहला नियम, हाउ और व्हाट को हटा देंगे, तो व्हाट को हटा दिया। दो नियम हो गया मेरा। हाउ और व्हाट के बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब दिया रहेगा उसके पहले वेरी लगाना है, तो थर्ड नियम मैं कर रहा हूं। तो हाउ पहले लगा दिया, फिर वेरी हैंडसम बॉय। चौथा नियम क्या था? एक्सक्लेमेटरी को हटा के फुल स्टॉप। लग गया? आ रहा है समझ में आपको? चलिए, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल स्वाति इज। अब फटाफट करता हूं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया मैंने, स्वाति इज, है ना। फिर हाउ को हटा दिया, उसके बाद जो दिया है एडजेक्टिव एडवर्ब उसके पहले क्या लगाया? वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल था, अच्छे से लिख देता हूं, ब्यूटीफुल गर्ल, स्वाति इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप। हाउ ब्राइटली द मून शाइन्स, तो द मून हो गया सब्जेक्ट, साइंस हो गया वर्ब। तो देखिए द मून शाइन्स, हाउ हट जाएगा, ब्राइटली के आगे आ जाएगा वेरी, द मून शाइन्स वेरी ब्राइटली, एक्सक्लेमेटरी हटा के फुल स्टॉप। द मून शाइन्स वेरी ब्राइटली, इसी का एक्सक्लेमेटरी करना है तो बहुत ही सिंपल है ना। तो इसमें क्या दिया है? ए नहीं दिया, तो हाउ वेरी हट जाएगा, ब्राइटली द मून शाइन्स, बस दोनों उल्टा ही है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट शुभम रन्स, तो हो जाएगा क्या? शुभम रन्स, हाउ हट के आगे आ जाएगा वेरी फास्ट, फुल स्टॉप। शुभम रन्स वेरी फास्ट, तो इट इज पहले आ जाएगा, इट इज, हाउ हट गया? वेरी सैड।
फुल स्टॉप, हमेशा याद रखना फुल स्टॉप आएगा। आई एम वेरी सैड, कैसे किया समझा कि आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया, फिर हाउ को हटा के फिर सैड लिखा, सैड के आगे वेरी लगा दिया। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे ही इज, हाउ हटा दिया, उसके बाद वेरी लगा के रिच लिख दिया, फुल स्टॉप। फिर क्या किया, व्हाट अ स्मॉल बर्ड इट इज, तो इट इज हो गया आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इट इज, फिर व्हाट हटा दिया, इसके बाद क्या लगा दिया, वेरी स्मॉल बर्ड, फुल स्टॉप। फिर इट इज अ वेरी गुड लक, फुल स्टॉप। फिर सी वॉज हाउ हट गया, वेरी पुअर, फुल स्टॉप। लिख लीजिए, फिर और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 15, व्हाट अ फूल यू आर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे, तो यू आर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो गया आगे। फिर मैंने क्या बोला, हाउ और व्हाट को हटा देंगे, हटा दिए वो भी, उसके बाद ए लगा दिया। उसके बाद क्या मैंने बोला था, पहला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आ जाएगा, हाउ और व्हाट को हटा देंगे, दो हो गया। हाउ और व्हाट के बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब दिया रहेगा उसके पहले वेरी लगाना है, तो यू आर अ वेरी फूल। कैसा लगता है सुनने में, अजीब है ना। तो फूल के आगे वेरी लगाना सही नहीं है बच्चों, तो क्या लगाएंगे, बिग लगाएंगे। तो हो गया, आया समझ में, यही अलग है, इसके लिए और सेंटेंस आपको करवा रहा हूं। तो यू आर अ बिग फूल, तो हर जगह वेरी ही नहीं लगता है, कहीं कहीं पे ग्रेट भी लगता है, वंडरफुल लगता है, कहीं पे बिग लग जाता है, तो इस ढंग का सेंटेंस बनता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो लगेगा लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इट इज, व्हाट को हटा देंगे, दो नियम। उसके बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा उसके पहले वेरी लगाएंगे, इट इज अ, क्या आएगा, वेरी फन नहीं आएगा, क्या आएगा, ग्रेट फन, इट इज अ ग्रेट फन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी को हटा के फुल स्टॉप। चारों नियम को फॉलो करते हुए जाने का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर उसके बाद हाउ वर्ड को हटाएंगे, उसके बाद वेरी लगाएंगे, तो वेरी नहीं, यहाँ पे क्या लगाए, ग्रेट लगाए, फिर उसके बाद पूरा लिख देंगे, एंड में एक्सक्लेमेटरी को हटा के फुल स्टॉप। चलिए एक और देख लीजिए, इट इज स्टार्टिंग में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया, हाउ वर्ड को हटा देंगे, हाउ वर्ड के बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा उसके पहले वेरी लगाएंगे, तो अ लगा दिया, वेरी नहीं लगेगा, क्रिएचर के आगे क्या लगेगा, वंडरफुल, इट इज अ वंडरफुल क्रिएचर, एक्सक्लेमेटरी को हटा के फुल स्टॉप। तो चार नियम आपको याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे सबसे शुरुआत में, और वर्ड को हटाएंगे, और वर्ड के बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब दिया रहेगा उसके पहले वेरी लगेगा, कभी कभी ग्रेट लगता है, कभी बिग लगता है, कभी वंडरफुल लगता है, और एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा के फुल स्टॉप आएगा। ये तीन सेंटेंस। और देखिए, व्हाट अ क्लेवर वुमन मंतसा वाज, ये तो सिंपल है, ये तीनों आप खुद से करो। हाउ ब्यूटीफुल द फॉरेस्ट वाज, व्हाट अ पॉपुलर डॉक्टर शी वाज, ये तीनों करिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, उसका जो भी आंसर होगा मैं बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।